नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CR ITI पर। तो आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों हमारा लेसन नंबर थर्ड लेके आए हैं, जिसका नाम है प्रत्यास्थता। क्या है इसका नाम रहने वाला है दोस्तों? प्रत्यास्थता। इसके अंदर आपको है जो ये MSQ टाइप क्वेश्चन आपको हम फिर से करवाने वाले हैं, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर के हमने जो घर्षण चैप्टर है आपका इसका उसके भी करवाए थे। ये जो क्लास है वो इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर के छात्रों के रहने वाली है दोस्तों। अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं देख रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा ही है, बट सेकंड ईयर के छात्रों के लिए है पर्सनली ये क्लास रहने वाली है दोस्तों। तो प्रत्यक्षता की हम बात कर लेते हैं। इससे ऊपर सेकंड नंबर पार्ट की मैं बात करता हूँ। सेकंड नंबर पार्ट है जिसका नाम है बीजगणित। क्या है बीजगणित? उसके अंदर ओनली फॉर मैथ है। क्या है मैथ? तो वो आपको ओनली फॉर मिलाने का चांस है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक या दो क्वेश्चन आएंगे, उससे कुछ होने वाला है। आप ये रिपीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इलास्टिक पदार्थ कौन सा है? यानी कि जो यहाँ पर ये पदार्थ दिए गए इनमें से जो इलास्टिक पदार्थ है वो कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन। क्या रहेगा? नायलॉन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर में है, इलास्टिक सामग्रियों के लिए इसकी मूल लंबाई के खिंचाव का अधिकतम प्रतिशत कितना स्वीकार्य है? तो राइट आंसर आपका रहेगा सी, 300%। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं, जिसके अंदर बताया गया पदार्थ के अपने मूल आयाम तथा आयामों में परिवर्तन के बीच का अनुपात क्या है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकृति। क्या रहना? विकृति। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जिसके अंदर बताया गया विकृति की इकाई क्या है? तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती दोस्तों। अगर आपको पूछ ले कभी भी कि विकृति की इकाई क्या होती, तो विकृति की कोई इकाई नहीं होती है दोस्तों, नो यूनिट। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, लंबाई तथा मूल लंबाई में परिवर्तन का अनुपात क्या है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा लाइनर स्ट्रेन, यानी रेखीय विकृति। क्या रहेगी? रेखीय विकृति। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके अंदर है पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के बीच का अनुपात क्या है? पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के बीच का अनुपात क्या रहेगा? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों पाइसन अनुपात। क्या रहेगा? पाइसन अनुपात। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है, लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? लंबाई में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए कौन सा प्रतीक उपयोग किया जाता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से, नहीं कि एल नहीं है यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से ये बताए गए, ये किया जाएगा कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 8वें पर आते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है आपके सामने, प्रतिबल का अनुपात कौन सा है? तो इसके अंदर आपका रहेगा लोड एंड एरिया, यानी भार तथा क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में पूछा गया है, रिविट पर कौन सा बल कार्य करता है? रिविट, तो रिविट पर वर्क करता है शियर बल। क्या नाम है? शियर बल। क्वेश्चन 9 का सी आंसर है। 10वें के अंदर है, प्रतिबल का प्रकार क्या है? ये जो बल लगा हुआ है प्रतिबल, इसका प्रकार कौन सा है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा शियर प्रतिबल। कौन सा? शियर प्रतिबल। अब है क्वेश्चन नंबर 11वें में पूछा गया है दोस्तों, बल्लक गुणांक का सूत्र कौन सा है? जो बल्लक गुणांक है उसका सूत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक प्रतिबल डैश वॉल्यूमेट्रिक विकृति। इसको डैश नहीं, एक भाग का चिन्ह है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन में बताया गया है, कौन सा कानून बताता है कि इलास्टिक सीमाओं के भीतर प्रतिबल सीधे विकृति के समानुपाती होता है? तो इसके अंदर राइट आंसर आपका रहेगा हुक का नियम। क्या रहेगा? हुक का नियम। 13वें पर आते हैं। तो 13वां क्वेश्चन कहता है, कार्यकारी प्रतिबल तथा अंतिम प्रतिबल के बीच का अनुपात क्या रहेगा? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा सुरक्षा मापकांक। क्या रहेगा? सुरक्षा मापकांक। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, बिंदु सी का नाम क्या है? जो यहाँ पर बिंदु सी है, बिंदु सी आपको कहाँ पर दिख रहा है? ये देखिए यहाँ पर तिरछा बिंदु सी है, ये है बिंदु सी। तो इस सी का नाम क्या है? तो इस बिंदु सी का नाम रहेगा प्रभाव बिंदु। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में बताया गया, क्रैंक शाफ्ट पर कौन सा बल कार्य करता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों तनावपूर्ण प्रतिबल। 16 क्वेश्चन पर जाते हैं। तो 16 क्वेश्चन हमें बताया है दोस्तों, 1 मिमी मोटी प्लेट में 10 मिमी व्यास के छेद को छिद्र करने के लिए किस बल की आवश्यकता होगी यदि स्वीकार्य जो कर्तन प्रतिबल है 50 न्यूटन हो? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1571.4 है, 1571.4 है। सी ऑप्शन इसका अंदर राइट आंसर रहने वाला दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया है तन्यता प्रतिबल क्या है यदि 100 किलोग्राम के तन्य भार के लिए 10 मिमी की एक वर्ग छड़ का परीक्षण किया जाए। तो इसके अंदर राइट आंसर रहेगा 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब 18 क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो कहेगा कर्तन का मापकांक, कर्तन का माप। बी क्वेश्चन बी की है ऑप्शन राइट आंसर। 19वें पर चलते हैं। तन्यता विकृति की क्या है? तन्यता विकृति क्या है? यदि मूल लंबाई 2800 मीटर की पट्टी पर 3.2 kN का बल लागू किया जाए तो बाहर में 0.5 मिमी को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा 0.00011786। कुछ इस प्रकार से राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। 1 सेंटीमीटर की लंबाई से 1 मीटर की लंबाई वाले लोहे की छड़ में कितना स्ट्रैंड विकसित किया जाता है अगर एक छोर पर 100 किलो का बल लगाया जाता है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 0.01। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर पूछा गया है यदि 2 मीटर लंबा 0.8 वर्ग मीटर का क्रॉस सेक्शन के तार में 8 kg वजन के निलंबन पर 1.6 मिमी में इसकी लंबाई बढ़ाता है तो यंग मापकांक क्या होगा? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा 1250 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22वें पर आते हैं। तो 22वें क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों यदि किसी सामग्री का अंतिम तनाव 35 किलोग्राम वर्ग मीटर निकली है तो सुरक्षा कारक 5 है तो सुरक्षा तनाव क्या रहेगा? तो ऑप्शन डी रहेगा 7। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज के चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी है कुछ, तो इनको भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो 23वें क्वेश्चन पर आते हैं। प्रतिबल की ऐसी इकाई क्या होगी? तो प्रतिबल की ऐसी इकाई आपके सामने है एन न्यूटन जो मीटर स्क्वायर रहने वाली है। प्रतिबल ज्ञात करने का सूत्र क्या रहेगा? तो प्रतिबल बराबर भार बटा 77 रहने वाला है। तनन प्रतिबल किसे कहा जाता है? तो तनन प्रतिरोध की बात करते हैं तो लंबाई की दिशा में लगे गए बल के कारण उत्पन्न प्रतिरोधक बल को एक कार्य पर बाह्य बल लगाकर उसका विरूपण करने में उसका प्रतिरोध करता है जिसे प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल की ऐसी इकाई क्या होगी? तो प्रतिबल की ऐसी इकाई होगी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। 27वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा एक तनाव एलिमेंट तनाव की अपेक्षा हमेशा कम रहता है? तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारी तनाव। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। अत्यधिक तनाव पदार्थ को तोड़ सकता है इंगित करता है जैसे ऑप्शन डी अनलिमिटेड तनाव। 39वें पर आते हैं। अनुदैर्घ्य विकृति को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई। क्वेश्चन 30वें पर आते हैं। तो लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। लंबाई में परिवर्तन तथा मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31वां यंग मॉड्यूलस ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। क्वेश्चन 32वें की बात कर लेते हैं। प्रतिस्थता गुणा का यंग मॉड्यूलस क्या है? तो ऑप्शन ए रहने वाला है ई बराबर प्रतिबल बटा विकृति। हुक के नियम को परिभाषित किया जाता है किससे? स्ट्रेस विकृति के समानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 34वां है। हुक का नियम के अंतर्गत लागू होता है, क्या लागू होता है? प्रत्यास्थता सीमा, प्रत्यास्थता सीमा। तो दोस्तों आज का चैप्टर हमारा होता है पूरा। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा 4th चैप्टर। कौन सा? 4th चैप्टर। उसके अंदर भी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है दोस्तों। और हमारे चैनल को, हमारे इस यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना है दोस्तों। और जो ITI का स्टूडेंट है आपका, जिसको पास होने की शंका है कि अगर मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, तो हमारे इस चैनल को एक बार विजिट करवा देना, वो ज़रूर देख लेगा दोस्तों। धन्यवाद।